हैदराबाद जाने का रास्ता दूसरा नेशनल हाईवे की तरफ रास्ता है। गारो, पिपरी, दाबेची, ठट्ठा, झिरक, ये इलाका नेशनल हाईवे जो ब्रिटिश ने जो बनाया है। इस ठट्ठे की जो नेशनल हाईवे के साइड का जो इलाका है, ठट्ठा तक जब पहुंचता है, इस इलाके को डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा कहते हैं। यहाँ 16 गांव में इस्माइली रहते हैं, 16 जमात खाने हैं। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा का इलाका है। तकरीबन 5 से 6 हजार के करीब इस्माइली रहते हैं, जिसमें वर, गुलामुल्ला, साकरो, बुआरो वगैरह। लेकिन ठट्ठा के पीछे का इलाका जो है, जो समंदर से टच होता है, आगे जाके हिंदुस्तान की बॉर्डर कच्छ से मिलता है, उसको शाहबंदर का इलाका कहते हैं। उसमें शुजावल, हुसैनाबाद, तरख्वाजा और जाति के जी 4 गांव में 4 जगह पे इस्माइली 1200 से 1500 इस्माइली रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में गुलामुल्ला का जो इलाका है, वहां से 5 मील दूर गोड़ापुर एक जगह आती है, और उससे आगे एक जगह है कोटड़ी अल्लाह रखिया। ये कोटड़ी अल्लाह रखिया वो जगह है जहां पर पी सदरुद्दीन ने पहला जमात खाना कायम किया था। और इसके बाद ये दावत का काम आगे कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात तक फैलता गया। अलग अलग सूबे के अंदर पीर अलग अलग तरीके से गुजराती, सिंधी, कच्छी लैंग्वेज में मदरास की बातें समझाते थे। ये याद रखना वो वक्त है जब गरी वगैरह नहीं थी, तो पी सदरुद्दीन इनको समझाते थे। एजी खट गडी पाछली रहनी रहवे, तारे तमे जागो मोमन भाई। एक घड़ी के अंदर साढ़े 22 मिनट होते हैं। खट यानी 6, छठी घड़ी के पिछली रात का हिस्से में तुम जागो। 6 घड़ी के अंदर 135 मिनट होते हैं, या 2.25 घंटे होते हैं। यानी रात के 12 के बाद 2:15, उसके बाद पाछली रहनी रेवे, उसके बाद की जो रात है, यानी 3 बजे का वक्फा जो है, उस वक्त जागने को कहते थे। काठियावाड़ के अंदर जब दावत के लिए पी सदरुद्दीन गए, तो काठियावाड़ के अंदर ऐसी जगह थी जहां पर कुछ ऐसे गांव थे कि लोग उठ नहीं सकते थे, और कुदरत खुदा की कि गांव के अंदर जहां इस्माइली रहते थे वहां मंदिर होते थे। हिंदू औरतें रात को जाग कर मोमबत्ती जलाकर घर में बैठी रहती, और कपास जो कॉटन है उसको साफ करने के लिए मसरूफ रखती थी अपने आप को। रात भर जागती थी औरतें, अपने अपने घरों में ये कपास साफ करती थी, रुई साफ करती थी। इनका कहना है कि रात के 3 बजे आसमान में एक सितारा नाजिल होता है, इसको हिरनी सितारा कहते थे ये लोग। बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है। उस वक्त कामकाज करना गुनाह समझते थे। औरतें जो रात को घर में काम करती थी, जब हिरनी सितारा सर पे आ जाए, फौरन काम छोड़कर मंदिर में दाखिल होती, और जो भी औरत मंदिर में दाखिल हो 11 मरतबा घंटियां बजाए। अब जाहिर है कि गांव के अंदर 20-25 औरतें कम से कम तो हो, तो इसको 11 से अगर मल्टीप्लाई करो, इतनी आवाजें बेल या घंटियों की होती थी। उस सूरत में काठियावाड़ के कुछ ऐसे गांव थे जहां इस्माइली जागते थे। और पी सदरुद्दीन ने गिरान में फरमाया, 3 पोर ऊपर एक न रहना। पोर में 3 घंटे है, 12 के बाद पहला पोर शुरू होता है, यानी 3 बजे। 3 पोर ऊपर एक न रहना, बंदा सिर ऊपर हरणी आई। 3 के ऊपर चौथा पोर न आने देना, क्योंकि तेरे सर पर वो हरणी सितारा आया है 3 बजे। तो कहीं 3 से 5 और कहीं 4 से 5। गुजरात के अंदर देखिए, गुजरात के अंदर तो ये न कॉटन वीवर या इस तरह या उस तरह का कोई नहीं था।
उनको जगाने के लिए मद्रास को पी सदरुद्दीन के वक्त में एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया गया। एक फूल है जिसको गुल अब्बास कहते हैं, फारसी में शहंशाह अब्बास को ये गुल पसंद था, इसलिए वो अपने कोट पर रखता था, इसलिए लोग इसको गुल अब्बास कहते थे। इसको आंकड़े का फूल भी कहते हैं और इस फूल को पोप भी कहते हैं। अंग्रेज जब 16वीं सदी हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान की जो सब्जियां देखी, वेजिटेशन, तो चंद तो ऐसी थी जो यूरोप में पैदा नहीं होती थी, इसलिए अलग अलग नाम देते गए। जो उनके यहाँ होती थी उनके बराबर नाम देते गए। तो जो अलग अलग अजीबोगरीब इनको अगर नजर आती थी कोई भी सब्जी या फ्रूट, तो उनकी क्वालिटी खूबियों को सामने रखकर उसका नाम दिया जाता था। मसलन बिंडे जो है, भिंडी, वो यूरोप में नहीं होते थे। उन लोगों ने देखा उसकी शक्ल, इसका नाम रखा लेडीज फिंगर, क्योंकि औरतों की उंगलियों की तरह उसकी शक्ल है भिंडे की, भिंडी की। इस तरह वे भी इस नाम देते थे। जब गुल अब्बास इस फूल को जब देखा, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी इसमें देख लीजिए, तो इसमें ये खूबी है कि दिन भर ये फूल इस तरह मुरझा रहता है। रात के 4 बजे ये फूल खिलता है इस तरह, और 5 बजे दोबारा मुरझा जाता है। अंग्रेजों ने इस फूल का नाम रखा 4 o'clock प्लांट। डिक्शनरी चेक कर लो, गुल अब्बास, आंकड़े का फूल या पोप। पी सदरुद्दीन को जब गुजरात के कुछ गांव के लोगों ने पूछा, पीर ने फरमाया ये जो गुल अब्बास है इसके 4-5 पौधे जमात खाने के बाहर उगाओ और रात को रोजाना एक आदमी की ड्यूटी लगाओ। जब ये फूल खिले, हमारे हिसाब से 4 बजे, उसके हिसाब से कुछ नहीं, जब ये फूल खिले समझ लो नूर का वक्त है, गांव के लोगों को वो शख्स जाकर जगावे। ये टाइम था उसको। नूर वेला नूर पियो करियो मन आनंद, पोप वेरा राखो शापी तू सबन, है ना ज्ञान में। पोप वेरा, पोप नामिक फूल जब खिलता है उसकी घड़ी, उस वक्त तुम शाह और पीर के साथ रूहानी रिश्ता कायम करो। आगे क्यों ज्यादा अहमियत कुरान, गिनान, फरमान और दीन के अंदर दी गई? इसलिए कि एक चीज का यहाँ पर और भी जिक्र करना जरूरी है, और वो है कॉस्मिक रेज। ये कायनाती किरण है, ये कायनाती शुआएं हैं। किसी को पता नहीं था 1901 तक कि ये क्या है। ये रात को जमीन से 300 से 400 मील की बुलंदी से किसी स्पेस से एक किस्म की गैबी रोशनी है, किरणें हैं, शुआएं हैं जो नीचे आती है, और इसके वजूद को 1911 में हॉलैंड के साइंटिस्ट विक्टर हेस ने कबूल किया कि रात को ये कॉस्मिक रेज आसमान से नीचे बारिश की तरह बरसती है। इस कॉस्मिक रेज का नाम, हम इसको कायनाती शुआएं या कायनाती किरणें कहेंगे, लेकिन